मॉर्निंग स्टूडेंट। सो सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया है, सारा थ्योरी कंप्लीट। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट सेल में बहुत सारा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पार्ट जो था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसे डेंसिटी से रिलेटेड और भी डिफेक्ट, लैटिस डिफेक्ट रिलेटेड, रेडियस रेशियो से रिलेटेड। सो नियरली 50 क्वेश्चन। जो भी लेक्चर होगा आगे 3 या 4 लेक्चर जो भी है वो आगे क्वेश्चन का है। पहले हम लोग मेडिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आईटी मेन का, एडवांस का और बहुत सारा क्वेश्चन पैकेज से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अच्छा ड्राइंग या एक अच्छा प्लान बनाएंगे एंड देन सॉल्व करना है। स्टार्ट करिए। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, एकदम नया था क्वेश्चन, एकदम अलग टाइप क्वेश्चन। तो लिखा हुआ 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल, 2D स्क्वायर यूनिट सेल है। सो सबसे पहले समझिए कि ये स्क्वायर यूनिट सेल है, ये स्क्वायर और यूनिट सेल है ऐसे। सो ये स्क्वायर यूनिट सेल ऐसे लिखा हुआ इस तरह से ये, और 2D है। हम लोग पूरा साइंस सॉलिड स्टेट 3D पढ़े हुए हैं, बट ये यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा यूनिट सेल स्क्वायर है ऐसे यूनिट सेल। और ये कुछ अरेंजमेंट ऑफ एटम लिखा हुआ है और पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए। तो अगर स्क्वायर यूनिट सेल है तो आप ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर यूनिट सेल 2D है। सो 3D क्यूब पढ़ते थे ना, तो क्यूब पढ़ते थे तो एटम हुआ करता था स्फेरिकल बॉल की तरह, ठीक है। और ये अगर स्क्वायर यूनिट सेल है तो स्क्वायर यूनिट सेल में जो एटम हुआ, ये जो एटम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये डिस्क शेप में या सर्कुलर, सर्कुलर जो है वो डिस्क के शेप में, डिस्क शेप एटम रहेगा। तो इमेजिनेशन है ये पूरा इमेजिनेशन है कि हम लोग अगर यहाँ 2D की बात करेंगे, ये है 2D, 2 डायमेंशनल। हम लोग शुरू से 3D पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट होता ही है 3D। ये क्वेश्चन में इमेजिनरी क्वेश्चन आईटी एडवांस में सेट किया गया, बोला गया कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल है ऐसा, 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल हुआ, ठीक है। और एटम जो है वो सर्कुलर डिस्क की तरह एटम रहेगा। 2D, 3D रहता तो स्फेरिकल होता। तो अब आप बताएंगे कि ये जो एटम हुआ इसका इसका कितना पार्ट अंदर, ये यूनिट सेल के अंदर में कितना पार्ट आया, कितना पार्ट है। तो ये आंसर है 1/4, 1/4, 1/4 पार्ट अंदर है, ठीक है। और अब देखिए फिर से पूरा कैलकुलेशन शुरू से करना पड़ेगा 2D लेकर के, एकदम है आसान ही बट थोड़ा अलग है क्वेश्चन। फिर से यहाँ बताएंगे, एक एटम यहाँ भी रखा हुआ, पेपर में लिखा हुआ एक एटम यहाँ भी है, एक एटम यहाँ भी है और एक एटम ऐसे बीच में रखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने एटम है इनसाइड। तो ये वाला हुआ 1/4, ये भी 1/4 ऐसे, ये है 1/4, ठीक है। और ये 1/4 कंप्लीट 1, ये पूरा कंप्लीट 1 हो जाएगा, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि इस यूनिट सेल में कितने एटम है, एन, एन जो है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। सबसे पहले तो ये बनाना है, ठीक है। तो 2D है तो 2D में हमारे पास है 4 कॉर्नर और 1 कॉर्नर का वैल्यू 1/4, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/4 आ रहा है। और एक है सेंटर ऑफ मास और ये है कंप्लीट 1, तो n का वैल्यू हो गया 2। तो सबसे पहले यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, ठीक, 2 एटम्स। टचिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, पेपर में लिखा हुआ है टच कर रहा है, टच कर रहा है यहाँ पे। तो टच कर रहा है तो इसका मतलब ये बताइए, ये आर, फिर से ये आर, फिर आर और ये आर, आर और फिर से आर और ये आर ऐसे। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 4r इज इक्वल टू a√2, क्योंकि ये ए है ये, तो 4r इज इक्वल टू a√2। तो रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस ऑफ एटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/2√2, ये मिल गया, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा नया क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था। देखिए, अगर आपका 3D, अगर 3 डायमेंशनल, जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं 3D यूनिट सेल होता है, 3D यूनिट सेल होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता था वो ऐसे पढ़ते थे, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये पढ़ते थे आप, जो कि आप सारा क्वेश्चन एफसीसी, बीसीसी, प्रिमिटिव, एचसीपी सब में बनाए हुए हैं, ठीक है। बट आज आपका है फॉर 2D यूनिट सेल। अगर 2D है, आपका क्वेश्चन 2D यूनिट सेल है, जो कि इमेजिनरी है, होता नहीं है, जस्ट आईटी में इमेजिनरी दिया। तो अब जो फॉर्मूला होगा पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 3D में वॉल्यूम होता है, 2D में एरिया, एरिया ऑफ एटम, एरिया ऑफ एटम डिवाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये है पैकिंग एफिशिएंसी। अब बोलिए, चलिए फाइनली कितने एटम, तो आपके पास है इस यूनिट सेल में, 2D यूनिट सेल में 2 एटम है। सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल का एरिया ए स्क्वायर इंटू 100%। बस सॉल्व करते चलिए। यहां देखिए, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आर और ए के टर्म में, तो यहां पे हो गया 2 पाई 3.14, 100 314, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करेंगे तो ये है 1, तो स्क्वायर करेंगे 4, और स्क्वायर करना है इसका तो 2, चेक करिए, 2 कट जाएगा, 314/4, %78.5%। कोई है ऑप्शन, चेक करिए, 78.54, ठीक, ऐसे डी। तो ये एक नया क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का, और क्वेश्चन में ये फिगर प्रेजेंट किया हुआ था। हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस किए हुए थे कि ये अगर आपका 3 स्फीयर नीचे रखना है, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो, वॉइड, वहाँ पे हम लोग ने बोला था कि 3 स्फीयर ऐसे नीचे रखना है और 3 स्फीयर इसके ऊपर रखना है, ऐसे 3 ऐसे स्फीयर ऐसे उसके ऊपर रखना है, इस तरह से ऐसे, और इसके बीच में अंदर में ये बैठेगा एकदम छोटा सा एटम, बहुत छोटा सा ऐसे एटम जस्ट बैठता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं और वैसा ही फिगर लिखा हुआ है। इस तरह हम लोग जानते हैं कि ये वॉइड, ये जो वॉइड है वो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जिसके लिए हम लोग पढ़े हुए थे कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके लिए नंबर ऑफ एटम्स जो होना चाहिए 6, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है इसके लिए रेडियस रेशो वो है 0.4142, ऐसे इक्विलिब्रियम इधर लगेगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, और 0.732, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ा हुआ था। इसका मतलब ये है 0.414, और छोटा वाला आर, छोटा वाला आर जो है प्लस चार्ज होता है, आर ए प्लस को बताएगा, और ये है आर एक्स माइनस को बताता है, और ये है 0.732। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में लगता है, इक्विलिटी जो है लेफ्ट साइड लगेगा। सो 0.414, और ये आर एक्स माइनस, ये है आर ए प्लस, और ये है 0.732 आर एक्स माइनस, ऐसे, ठीक है, सॉरी एक्स माइनस, ठीक है। अब आर एक्स माइनस है 250, तो यहाँ है 0.414 इंटू 250,
पिकोमीटर, रेडियस ऑफ ए प्लस 0.732 और 250, यह है पिकोमीटर। ऐसे ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। सो ये है 1000 और ये 250 कट जाएगा, 4 और 1 4 डिवाइड बाई 4 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ ए प्लस, यहाँ है 1000 कट जाएगा 4, 732 बाई 4 पिकोमीटर। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 414 बाई 4, यही तो चाहिए हम लोग को, रेडियस ऑफ ए प्लस, तो इक्वलिटी वाला ही लगाइएगा। 414 डिवाइड बाई 4, सो 103.5, सो इधर हो गया 103.5 पिकोमीटर, और यहाँ आर ए प्लस, और इस साइड जाएंगे तो 732 बाई 4, 732 बाई 4, 183। ये हो गया। तो हम लोग का इक्वलिटी लगाएंगे, हमें रेडियस ऑफ ए प्लस चाहिए था, तो रेडियस ऑफ ए प्लस ये ले लीजिए, ये वाला बेस्ट रहेगा, लेफ्ट साइड वाला 104 पिकोमीटर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्वलिटी लगाना है, तो आंसर जो होगा वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आई टी एडवांस का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, एकदम इजी है। सो एक सॉलिड है एफसीसी लैटिस, एफसीसी का मतलब हो गया एन का वैल्यू 4, आप जानते हैं एफसीसी में एन का वैल्यू 4 हो गया, और उसका एज लेंथ लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है, और उसके 256 ग्राम में कितने एटम्स हैं वो लिखा हुआ है, और हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। काफ़ी इजी है। अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, छोटा सा हम लोग यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, सो नंबर ऑफ मोल जो है वेट 2 और 56 और डिवाइड बाई ये अलग चीज़ है, ये नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ये नंबर ऑफ मोल है, और यहाँ पे है एटॉमिक वेट, छोड़ दीजिए एम नॉट, इतना मोल हो गया। ठीक है, ये इतना नंबर ऑफ मोल हुआ। हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो होता है नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल है 256 बाई एटॉमिक वेट इंटू द एवोगाड्रो नंबर, ये है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो लिखा हुआ है x इंटू 10⁻24, ये है मोल कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये आईटी का। सो 256 मॉलिकुलर वेट इंटू द एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, यहाँ तक ये मोल कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से ला करके यहाँ तक छोड़ दीजिए, रहने दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 1, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल, वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल इनटू द एवोगाड्रो नंबर, वो लाके छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं डेंसिटी, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मॉलिकुलर वेट इनटू ये एन का मतलब ये अलग है, मान लीजिए इसको एन डैश मैंने कर दिया, एन डैश ये वाला है, और डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू द एवोगाड्रो नंबर, ऐसा। यहाँ से हटाएंगे तो एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, तो एवोगाड्रो नंबर और ऐसे कर लीजिए, मॉलिकुलर वेट कर लीजिएगा, तो एन डैश और डिवाइड बाय डी इंटू ए क्यूब, ये आ रहा है आपका। सो एवोगाड्रो नंबर इधर कर लेंगे, मॉलिकुलर वेट, सो एन डैश और ए क्यूब और डी को यहाँ कर लेंगे। यही क्वेश्चन नंबर 2, जाइए वहाँ पे पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 2, ये इस डाटा को यहाँ रख लीजिए, बाकी सॉल्व करना है, थोड़ा यूनिट ध्यान से रखिएगा। सो देखिए यहाँ पे, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, सो x इंटू 10⁻24, ये x निकालना है, टीजे टाइप है, सो 256 इंटू, ये है एन डैश
और डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू ए क्यूब। चलिए पुट कर लेते हैं। चलिए बताइए, x इंटू 10⁻²4 नीचे करता हूं 256 4। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी है यहाँ पे 8 और सेंटीमीटर क्यूब है, तो 8 है 8, तो इसको भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। एक क्यूब तो ये 4 और 10⁻−12 तो -8, ये 2 जीरो यहाँ से कटेगा तो 10⁻−10 और 10⁻−8, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 10⁻−8 -24। ठीक है, ये है ए का वैल्यू। देखिए आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए क्या है 400 पीको, पीको का मतलब -12 मीटर, सो 4 इंटू 10⁻−10 मीटर, 4 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, अब हटा लीजिए, अब फाइनल। सो x इंटू 10⁻24, 4 और 4 कैंसिल हो गया, सो ये है 16 और 2 10⁻24। x का वैल्यू इंटीजर टाइप क्वेश्चन, आंसर है 2। देख लीजिए, ठीक है, आंसर 2, x का वैल्यू 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट आईडी एडवांस क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सारा चीज पढ़ा हुआ है, बस एक बार यहाँ पे रिवीजन करना है। सो लिखा हुआ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सीसीपी, 3 डायमेंशनल 3D यूनिट सेल है एफसीसी और सीसीपी का, उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो मैंने अभी प्रेजेंट किया था उसमें लिखा हुआ ऑप्शन ए में द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन एन एटम प्रेजेंट इन अ टॉप मोस्ट लेयर। सो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम एट द टॉप मोस्ट लेयर पे, सो एक एटम के बगल में नियरेस्ट कितने एटम है उसमें लिखा हुआ 12, यही कोऑर्डिनेशन नंबर होता था। और पहला ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जस्ट जो स्टेटमेंट है उसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर और 12, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग क्लास में ऐसे फिगर बना करके कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको समझाया था और ऐसे बताया था कि कोई भी एफसीसी में देखिए ऐसे, तो ये है 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और हर एक के फेस सेंटर पे फ्रंट और बैक ऐसा हो गया। तो देखिए ऐसे, अगर कोई भी टॉप लेयर का लेंगे एटम ऐसे, तो इससे इससे बगल में 1 2 3 4, इसके नीचे 5 6 7 8 और इसके ऊपर 1 2 3 4, तो इसके ऊपर जो है वो अनदर यूनिट सेल में रहेगा। तो सारा डिस्टेंस एकदम बराबर है, ऐसे 4 कॉर्नर, चाहे 4 फेस सेंटर नीचे वाला रहे और चाहे 4 ऊपर रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। तो पढ़े हुए हैं कि एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। सेकेंड, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। बी लिखा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन इज 74%, एकदम करेक्ट। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि इसके लिए 74% पैकिंग एफिशिएंसी होता है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम। ये लाइन आपको समझना है, ये मैंने समझा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, पर एटम इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम, ये पेपर में लिखा हुआ है 2। तो एकदम करेक्ट है, एकदम सही है।
पर एटम है, पर एटम। आप जानते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है n, और डिवाइड बाय पर एटम n होगी। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2n, और पर एटम, पर यूनिट एटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम, तो 2 ही रहेगा। ये तो किसी के लिए भी करेक्ट है, एफसीसी हो, सीसीपी हो, एचसीपी हो, बीसीसी हो, सबके लिए तो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डी। सो एफसीसी के लिए पूछा हुआ है कि यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम द रेडियस ऑफ एटम। क्या इस एफसीसी का एज लेंथ 2√2 टाइम रेडियस ऑफ एटम? एकदम करेक्ट है। हम लोग जानते हैं एफसीसी के लिए a/2√2, तो कई से क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो एकदम करेक्ट, डी करेक्ट, चारों करेक्ट हो। नेक्स्ट सो इसमें सारे स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, सारे स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लैटिस डिफेक्ट में आईटी एडवांस में पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। एकदम रॉन्ग है, एकदम ये गलत है, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए थे कि फ्रैंकल डिफेक्ट मैंने बताया था, फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा अगर इस टाइप का हो, मान लीजिए ये ऐसे बड़ा एनायन हो ऐसे, और बड़ा एनायन हो ऐसे, मैंने बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट इस तरह से, बड़ा बड़ा एनायन हो ऐसे, इस तरह से बताया था मैंने, और लिखवाया भी था आपको, बोला भी था आपको कि बड़ा बड़ा एनायन हो और ये छोटा केटायन हो, एकदम छोटा केटायन हो, ठीक है, ऐसे छोटा केटायन हो ऐसे, एकदम छोटा छोटा केटायन हो इस तरह से। तो जब ऐसा रहे, इस टाइप का रहे कि एकदम छोटा छोटा ऐसे केटायन हो, ऐसे छोटे छोटे केटायन होगी, ऐसा कि लार्ज एनायन स्मॉल केटायन, तब जाके होता क्या कि ये यहाँ से स्लिप कर जाता है, ये वाला जो है यहाँ से स्लिप करके वो यहाँ बैठ जाएगा, इधर चलाता है, डिसलोकेट कर जाता है, क्योंकि जब साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा तब ना वॉइड बनेगा, बीच बीच में वॉइड बनेगा और छोटा एटम होगा, गिर जाएगा वॉइड में, तो फ्रैंकल आता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, गलत। जब लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, मैंने बताया था आपको, फिगर बना के दिखाया था कि इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ये लार्ज डिफरेंस, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तब जाके वॉइड बनने का खूब अच्छा अच्छा वॉइड बीच में बनेगा और वो स्लिपिंग हो जाता है। तो यहां लिखा हुआ है स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, गलत, ये गलत है। क्या फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट है? यस, मैंने स्टार्टिंग में बोला था फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट, वो यहां से डिसलोकेट करके यहां बीच में कहीं गिर जाता है, तो ये तो एकदम करेक्ट, ये करेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में, और इसमें ये लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, एम्स का भी क्वेश्चन था। जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता था, फिर हीटिंग करने पे येलो हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ऑक्सीजन हट गया था, उसके जगह इलेक्ट्रॉन आ गया था, और इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, बीच में फंस गया, और उसके चलते कलर हो गया था। तो ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर या कलर सेंटर, एकदम करेक्ट है। स्कुटकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, रॉन्ग। जैसे स्कुटकी डिफेक्ट में आप जानते थे कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन बाहर निकलेगा, उसके चलते डेंसिटी चेंज हो गया था, घट गया था। मैंने क्लास में लिखवाया था कि डेंसिटी डिक्रीज करता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है। यहां लिखा हुआ है नो इफेक्ट, गलत। सिंपल थ्योरी पढ़े हुए हैं लैटिस डिफेक्ट, उससे पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट आरटी का ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा है। सो मरकरी है और ये एच जी, डेंसिटी लिखा हुआ है, यूनिट चेंज किया हुआ है यहाँ पे। डायमीटर ऑफ मरकरी एटम चाहिए जो कि एंगस्ट्रॉम में, और एज्यूम दैट ईच एटम ऑक्यूपाई अ क्यूब ऑफ एज लेंथ इक्वल टू डायमीटर। हिंट यहाँ पे है, हिंट यहाँ से समझना है, ठीक है। हिंट यहाँ से समझना है कि ईच एटम ऑक्यूपाई द क्यूब ऑफ एज लेंथ ऑफ क्यूब यूनिट इक्वल टू डायमीटर। मतलब एज लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर का मतलब 2r,
मतलब r इज इक्वल टू a/2। इससे समझना था आपको, यहाँ हिंट था कि ये प्रिमिटिव टाइप का, क्योंकि आप क्यूब में 3 पार्ट होता है, क्यूब के 3 सेट होते हैं, प्रिमिटिव, एफसीसी, बीसीसी। तो ये एक छोटा सा हिंट था, क्यूब है और ईच एटम ऑक्यूपाई द क्यूब एज लेंथ इक्वल टू डायमीटर, ये एक हिंट था। तो इससे आपको पता चला कि ये क्यूबिक में जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है, सिंपल क्यूबिक है, ये सिंपल क्यूबिक हुआ। ठीक है, कैसे हम लोग ने पहचाना कि वो रेडियस इज इक्वल टू a/2, इससे समझ गए। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 1 एटम होता है। मरकरी है, मरकरी का एटॉमिक वेट नहीं लिखा हुआ है, बट हम लोग जानते हैं ये मोस्ट कॉमन है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये है 80 और 200 ऐसे। तो ये सबको पता रहता है, या क्वेश्चन के फ्रंट में स्टार्टिंग में लिखा रहता है मरकरी 200, ये है 200 एटॉमिक वेट पर मोल। ठीक है, और इसका डेंसिटी लिखा हुआ है, इसका डेंसिटी, और डेंसिटी जो है वो है 13.6 ग्राम और मिलीलीटर। मिलीलीटर की जगह आप सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज़ है, या सीसी एक ही चीज़ है, क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही। ये हो गया, ये है आपका सारा टर्म हो गया। और मुझे डायमीटर चाहिए, डायमीटर का मतलब ए चाहिए, डायमीटर का मतलब में ए चाहिए था। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ये मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन, ए क्यूब एवोगाड्रो नंबर। सो ए क्यूब जो चाहिए, सो एम नॉट इंटू एन डी इंटू एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व कर लीजिए, पुट करते हैं। 13.6 सब है वहाँ पे, कैलकुलेशन है और एंगस्ट्रॉम में हमें निकालना है, तो पहले यूनिट रख लेते हैं फिर निकालेंगे हम ए क्यूब। मोलिकुलर वेट 200, 1, डेंसिटी 13.6, ये आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। एवोगाड्रो नंबर 6 कर लेता हूँ मैं, 10 पे पावर 23, ये ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, और हमें आंसर चाहिए था एंगस्ट्रॉम में। सो ए क्यूब 20, 13.6 इंटू 6, और ये 2 जीरो यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ, 1 जीरो और कर देता हूँ, तो ये 10 पे पावर 24, 10 पे पावर -24। चेक करिए, तो 1 जीरो यहाँ दे दिया, 1 जीरो यहाँ दे दिया, तो ये है 2000 और डिवाइड बाई ये हो गया, और 10 पे पावर -24, इसलिए कि ये परफेक्ट बाहर निकले उसके लिए कर रहा हूँ मैं प्लान। तो ए क्यूब 2000 और डिवाइड बाई 13.6 इंटू 6, सो 2000 सो 24.5, ये है 24.5, और ये है 10 पे पावर -24, ये सेंटीमीटर क्यूब। सो ए हो गया, यहाँ है 24.5, 1/3, 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। सो हटा देंगे ये 10 पे पावर, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। सो ए का वैल्यू है 24.5 पावर 1/3, ये एंगस्ट्रॉम। ए का वैल्यू 24.5, तो चेक करते हैं, 3 रहता तो 27 होता, तो 3 से कम 2.8 करके देख लेता हूँ, 2.8, सो 22 आ रहा है, 2.8 से 22, 2.9 कर लेता हूँ मैं, 2.9, 24.4, यस 2.9 आ जाएगा, 2.9 एंगस्ट्रॉम। सो 2.9 एंगस्ट्रॉम। चेक करता हूँ मैं,
हाँ है 2.91 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट।